एक बार की बात है, एक राज्य में राजा का दरबार लगा था। सर्दियों के दिन थे, इसलिए दरबार खुले में यानी धूप में लगा हुआ था। सब लोग बैठे हुए थे, दीवान थे, मंत्री थे, राजा के पंडित थे, राजा के परिवार के लोग थे। हर कोई बैठा हुआ था। राजा साहब के सामने एक मेज रखवा दी गई। तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि मुझे राजा साहब से मिलना है। मेरे पास में 2 चीजें हैं जिसकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूं। राजा साहब तक बात पहुंचाई गई। राजा साहब बोले, आने दो, और उस आदमी को दरबार में आने की इजाजत दी गई। राजा के सामने में वो व्यक्ति पहुंचा तब राजा साहब ने कहा, बताओ क्या बात है। उस इंसान ने कहा, मेरे पास 2 चीजें हैं, बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली, लेकिन उसमें से एक हीरा है और एक कांच है। लेकिन मैं कई राज्यों में गया, कई राजाओं से मिला, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि इनमें से असली कौन है, कौन सा नकली है और कौन सा असली। आपकी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दरबार में कोई बुद्धिमान है या नहीं, जो ये बता सके कि इसमें से असली हीरा कौन है। और अगर आपके राज्य में किसी ने बता दिया तो हीरा आपके राज्य के खजाने में जमा करवा दूंगा, और अगर नहीं बताया तो इस हीरे का जो कीमत है वो आपको मुझे देनी होगी। बस ऐसे ही मैं जीतता चला आ रहा हूं। राजा साहब ने कहा, ठीक है, लाया जाए। राजा साहब ने अपने दीवानों से, मंत्रियों से, सब लोगों से कहा, एक एक करके आइए और बताइए। कुछ लोगों ने हिम्मत की और कुछ लोगों ने सोचा कि अगर राजा साहब हार गए तो उल्टा दोष हम पर ही आएगा, तो वे लोग आए ही नहीं। राजा साहब को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। यहाँ तो हार उनकी ही होती जा रही है। तभी भीड़ में से एक अंधे बाबा बाहर निकल के आए और उन्होंने कहा, मुझे राजा साहब से मिलने दिया जाए, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। राजा साहब तक बात पहुंचाई गई कि एक अंधे बाबा है, वो आना चाहते हैं, वो भी एक बार कोशिश करना चाहते हैं। राजा साहब ने कहा, ठीक है, जब कोई मान नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, तो एक बार इनको भी मौका दिया जाए। वे अंधे बाबा आगे आए और 1 मिनट में उन्होंने बता दिया कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। हर कोई ये जान के चौंक गया, हर कोई बहुत खुश हुआ। सब बोलने लगे, क्या बात है, राजा का सम्मान बच गया, राजा के राज्य में नया हीरा आ गया। हीरे को तिजोरी में जमा कराने की तैयारी होने लगी। लेकिन इस सब के बीच में राजा साहब ने पूछा, बाबा एक बात तो बताओ, आपने इन दोनों कांच के टुकड़ों में असली हीरे को कैसे पहचाना। बूढ़े बाबा ने कहा, बहुत आसान था। हम खुले में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, जो धूप में गर्म हो गया वो कांच, और जो ठंडा रह गया वो हीरा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें छोटी छोटी बातों से गुस्सा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने गुस्से को बस में करके खड़ा रहता है और ठंडे दिमाग से सोचता है, वास्तव में वही सिकंदर कहलाता है। तो आज के लिए बस यहीं तक। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।